अमेरिकी बाज़ारों का आपने ज़िक्र किया कि वहाँ पर तो साफ़ तौर पे एक बार फिर से मंदी का रुख है और इसमें आपने ख़ास तौर पे शुरुआती टिप्पणी में ही ज़िक्र किया था कि आइलैंड रिवर्सल बना है। तो ये आइलैंड रिवर्सल शोमेश क्या कह रहे थे? इसको ज़रा मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ। एक यहाँ पर आप देखें कि ये 3 दिनों की जो कैंडल है, उससे पहले और उसके बाद ये साफ-साफ आपको एक गैप दिख रहा है दोनों तरफ। जब इस तरह के गैप चार्ट्स पे बनते हैं, तो फिर उसको आइलैंड रिवर्सल के रूप में देखा जाता है। लेकिन एक दिलचस्प चीज़ ये है कि ऐसे आइलैंड रिवर्सल जब टॉप के आसपास बनते हैं, तब बड़ी गिरावट का संकेत देंगे या ये जब इस तरह से लगभग बॉटम पे ही है अपने क्या बॉटम पे भी उतना ही खतरनाक होता है ये? मतलब क्या ये संकेत होता है कि पिछला बॉटम जो बना था, वो बचने वाला नहीं है? देखिए, इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो डाउ जोन्स और एस-एंड-पी का ट्रेंड है, वो क्लियरली डिफाइंड है कि ये डाउन ट्रेंड है। अगर ये फ्लैटिश रहता था कहीं पे जाके, तो इस चीज़ का डिस्कशन हो सकता था कि भई इस इंडिकेशन के क्या मायने हैं। तो जब हम 30,000 ब्रेक कर चुके हैं डाउ जोन्स का ऑन क्लोजिंग बेसिस, जो कि नहीं होना चाहिए था। उसके होने के बाद इस बॉटम का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। जब तक फिर से 30,000 के ऊपर सस्टेन्ड क्लोज को इंश्योर नहीं किया जाए। अगर थोड़े लॉन्गर पर्सपेक्टिव में एकदम नेकेड चार्ट को विदाउट एनी एवरेजेस वगैरह भी देखा जाए, स्ट्रक्चर और पैटर्न बिल्ड करने के लिए, तो क्या कहता है एक नेकेड आई, यही कहता है कि एक लंबे समय के अपसाइड का एक लंबे समय का करेक्शन लोअर टॉप लोअर बॉटम में कन्वर्ट हो गया है, जिसका लास्ट लेग फॉर्मेशन छोटे छोटे जो बनता है लेग में, वो आके अब बनने का टाइम आ गया है। अब वो मैंने इस चीज़ का भी डिस्कशन किया था कि वो ट्रंकेटेड भी होता है। लेकिन पता चलना चाहिए, जब तक फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होगा उसका पता नहीं चलता है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये लेग हो सकता है खत्म हो जाए आस-पास ही कहीं पे, या 26-24,000 भी जा सकता है, बिकॉज़ मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड डाउ जोन्स एस-एंड-पी का वो 25-24,000 के नीचे कुछ खराब होगा, या एस-एंड-पी 500 का कुछ खराब होगा, अनलेस एक्चुअल रियल जो न्यू वॉर की धमकी चल रही है, अनलेस वो रियलिटी बन जाए, तब तक नहीं होना चाहिए। जी। इसमें जो 5 लेग्स की बात है उस पर हमने पहले भी चर्चा की थी तो अ, वही 5 लकीरें फिर से खींच दी हैं मैंने यहाँ पे चार्ट पे। जिस और आपने कहा था कि इसमें जो 5वीं लेग है, मतलब 5वां चरण जो है, वो कितना बड़ा बनेगा ये मतलब बाज़ार ही तय करता है, उसके बारे में अंदाज़ा लगाना पहले से कोई बहुत बुद्धिमानी नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं मतलब कुछ मिनिमम मैक्सिमम टाइप का तो होता होगा ना कि ये 5वां लेग कितना छोटा या कितना बड़ा हो सकता है? देखिए, लगाने को अंदाज़ा लगाया जा सकता है, रिट्रेसमेंट फिगर आउट किया जा सकता है, लेकिन पर्टिकुलरली 2008 का क्राइसिस, 2020 का क्राइसिस और 2015 का जो राइज़ आया था, दोनों साइड की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ़ फॉल की ही बात नहीं कर रहा हूँ। इन सारे फॉल और राइज़ में ये लास्ट लेग का असेसमेंट का जो ये है मैग्नीट्यूड है, वो मोस्टली जो जितने भी एलियट वेव वाले होते हैं, वो रॉन्ग गए हैं। उनके वेव सही नहीं गए हैं। जहाँ पे उनको बहुत नीचे चला जाना चाहिए था, वहाँ पे ट्रंकेट हो गया था। जहाँ पे अपसाइड 15,000 16,000 पे निफ्टी की कैप हो जानी चाहिए थी, वहाँ पे 18,600 चला गया है। तो मेरा अपना ये मानना है कि मैं लास्ट लेग की असेसमेंट बहुत जल्दबाजी में नहीं करता हूँ, और मैं किसी लेग की असेसमेंट जल्दबाजी में नहीं करता हूँ, बिकॉज़ हमें एटलीस्ट एक वन ट्रिगर चाहिए होता है, ये जानने के लिए कि वो लेग कंप्लीट हो गया है। पूछेंगे कि कहाँ तक जा सकता है, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ 26 टू 24,000 के आस-पास तक ये लेग कहीं जा सकता है। अगर उसके बाद कहीं ठीक हो सकता है। तो अभी इन द मेकिंग है, हमको थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। साथ में ऐसा भी नहीं है कि वन साइड ऑफ द कॉइन देखना है, बोथ साइड देखना है, किधर से काम बनता है। और 30,000 31,000 ये सब रेंज भी वॉच करना है कि क्या वैसा स्ट्रेंथ कहीं से आने का सिचुएशन है। तो फिलहाल ये मान के चलिए कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यूड है अनलेस नेगेटेड, कहाँ तक वेट एंड वॉच। बिल्कुल, अभी जब तक गिरावट चल रही है, तब तक उसको देखते रहना है कि नीचे कहाँ तक ये जा रहा है।